आगे से अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। अपूर्व मतलब जो पहले ना रहा हो। तो अशोक के फूल को जो सम्मान कालिदास से मिला, अर्थात कालिदास ने अपने साहित्य में जिस प्रकार से अशोक के फूल को चित्रित किया, उसका वर्णन किया, वह उससे पहले नहीं था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। आसिंजनकारी मतलब लगाए गए, नूपुर एक प्रकार का आभूषण जो पैर में पहना जाता है पायल की तरह से। मृदु आघात, कोमल प्रहार। तो सुंदरियां अपने पैरों में नूपुर पहन करके अपने पैरों से कोमल प्रहार अशोक के पेड़ के तने पर करती थीं, जिससे अशोक का फूल खिल उठता था। ऐसा कालिदास ने चर्चा की है, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था। कपोलों मतलब गालों, कर्णावतंस मतलब कान का आभूषण। तो कोमल गालों पर कान के आभूषण के रूप में झूलता था। कहने का मतलब है कान के आभूषण के रूप में भी अशोक के फूल का प्रयोग किया जाता था, और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। और नील अलके मतलब जो बाल होते हैं, तो चंचल नीले बालों की अचंचल शोभा को, अर्थात स्थिर शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। कहने का मतलब जो लोग बालों में लगाते थे तो वो भी बहुत सुंदर लगता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि कामदेव का एक पुष्प बाण है, तो महादेव मतलब शंकर, तो शंकर के मन में क्षोभ मतलब हल्का क्रोध, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था। और मनोजन्मा देवता मतलब काम देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। तो पुराने साहित्य में इस प्रकार से चर्चा है कि वो कंधे पर से, कामदेव के संकेत से कंधे पर से ही वो फूट पड़ता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। तो जिस प्रकार से कुशल अभिनेता मंच पर एकाएक आता है और अपने अभिनय से सबको प्रभावित करता है और फिर एकाएक चला जाता है, उसी प्रकार से अशोक का फूल कालिदास के साहित्य में एकाएक प्रविष्ट होता है और फिर कुछ 100 साल तक उसका प्रयोग चलता है, लेकिन फिर उसके बाद वो साहित्य से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? अब लेखक इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि अशोक का फूल साहित्य से क्यों निकल गया। कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। कंदर्प देवता मतलब काम देवता के जो अन्य पुष्प बाण हैं, अर्थात हमने जो पहले भाग में चर्चा की थी कि आम का पुष्प, लाल कमल, नीला कमल और नवमल्लिका, इसको चमेली भी कहते हैं, तो उसकी कद्र तो आज भी कवियों की दुनिया में उसी प्रकार से है। अरविंद को किसने बुलाया? अरविंद मतलब कमल। आम कहाँ छोड़ा गया? नीलोत्पल मतलब नीला कमल। नीले कमल की माया को कौन काट सका? नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। तो नवमल्लिका की कदर पहले के साहित्य में भी नहीं थी और आज भी नहीं है। भुलाया गया है अशोक। तो अशोक की पहले कदर थी, जैसा कि बताया गया कि कालिदास के साहित्य में सम्मान के साथ उसको प्रयुक्त किया गया है, लेकिन अब उसको कोई नहीं जानता। मेरा मन उमड़
घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। इस प्रकार से बादल घुमड़ करके अचानक बरस जाते हैं, उसी प्रकार से लेखक का मन भी भारतीय रस साधना अर्थात जो भारतीयों ने साहित्य सेवा की उसके हजारों सालों के इतिहास पर लेखक का मन बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? क्या यह सुंदर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? सहृदयता मतलब हृदय के साथ का तत्व, अर्थात जिसमें हृदय की भावनाओं का समावेश हो। तो कहने का मतलब यही होगा कि भावना क्या समाप्त हो गई थी, कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। तो वर्तमान में उत्तर भारत में अर्थात यहाँ के इलाके में भी ऐसे लहरदार पत्तों वाले पेड़ को अशोक कहा जाने लगा, जो इसमें फूल नहीं खिलते। निफूले मतलब जिसमें फूल ना खुले, तो ऐसे पेड़ को अशोक कहा जाने लगा। कहने का मतलब कि अशोक इतना भुला दिया गया कि दूसरे पेड़ को अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके, तो मतलब लोगों ने इसको याद भी किया तो अपमान करके याद किया।